स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 9th क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें एक आकृति दी गई है जिसके अंदर ABC एक त्रिभुज है। यह आकृति है, इसके अंदर ABC एक त्रिभुज है। जो भुजा है AC और AB, इनके ऊपर लंब डाले गए हैं। ये जो लंब डले हैं ये आपस में बराबर हैं। B से E और C से F ये आपस में बराबर चल रहे हैं। हमें दो बातें हैं जो सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि जो हमें दिया गया है हम वो लिखें कि दिया क्या हुआ है। अब क्योंकि आकृति दी गई थी सवाल के अंदर, तो हम पहले यही बताएंगे कि हमें आकृति में क्या मिला है। आकृति के अंदर त्रिभुज ABC है। उस त्रिभुज ABC के अंदर AC, इसके ऊपर लंब है। ये जो AC भुजा है इसके ऊपर लंब है BE AC के ऊपर लंब है। जो हमारी BE भुजा है, यहाँ से जो हमें एक लाइन दिखाई दे रही है वो लंब है। और इसी तरह से जो CF है वो भी लंब है AB के ऊपर। अलग अलग भुजाओं पर ये लंब दिए गए हैं। अब लंब का मतलब तो आप जानते ही हैं, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। उसके साथ ही ये दिया गया है कि ये बराबर हैं। शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। ये भी ध्यान देंगे, दो शब्द हैं ये, एक है उनका लंब होना और दूसरा है बराबर होना। ये चीज़ें हमें दी गई है। अब इसके अंदर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसमें क्या सिद्ध करना है। सवाल के हिसाब से जो दर्शाइए के बाद दिया जाता है वही हम सिद्ध करना है, हमें लिखते हैं। तो इसके अंदर पहली चीज़ लिखनी है कि ABE जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है ACF के। और दूसरी बात जो है वो है कि AB और AC को बराबर सिद्ध करना है। ये दो बातें हैं जो हमें सिद्ध करनी है। तो हमने इसका प्रमाण लिया। प्रमाण के लिए हमने सबसे पहले तो वो त्रिभुज ली जिसका ये हिस्सा है जो भी हमें सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो हमने इन्हीं त्रिभुजों को ले लिया। हमें त्रिभुज दी गई है ABE और उसके साथ ही त्रिभुज दी गई है ACF। इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या क्या बराबरी दी गई है। देखिए, पीछे के दो अल्फ़ाबेट हैं BE, ये दिया है में थे। इसके पीछे के दो अल्फ़ाबेट हैं CF, ये भी थे। तो हम पहले तो यही लिखते हैं कि जो BE है और जो CF है ये बराबर है, क्योंकि ये दे रखा है। हमने ये चीज़ लिख ली। अब उसके बाद हमें लंब दिए गए थे। लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण। हमें ये देखना है जो हमने त्रिभुज दी उसके अंदर ये 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। ABE, हमें ये भुजा लेनी है ABE। अब इधर 90 है तो पक्की बात है इस तरफ भी होगा, ये तो दोनों तरफ ही होता है। तो हमने इसके अंदर कहा, यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं 1 का। ABE के अंदर हमने इसको 1 नंबर का नाम दे दिया है कोण को। इसी तरह से जब CF है, ये ACF के अंदर हमें चाहिए, इसको हमने 2 का नाम दे दिया है। यहाँ से कोण 1 और जो हमारे पास कोण 2 है, ये दोनों ही 90 डिग्री है। ये भी हमें दिए गए हैं। क्या दिया गया था? हमें दिया गया था कि BE लंब है और उसके साथ ही जो CF है वो भी लंब है। तो इसके लंब होने की वजह से ये बराबर हो गए। इसके बाद हमें क्या चाहिए? दो चीज़ें हुई है, हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है। तीसरी चीज़ क्या है जिसको हम बराबर ले सकें? तो हमें यहाँ से नाम दिखाई दे रहा है AA। दोनों ही त्रिभुजों के अंदर कोण A है। कोण A दोनों के अंदर शामिल है। और जब एक ही नाम दोनों तरफ आ जाता है, पूरा पूरा कवर हो रहा है ये, तब हम उसको लिखते हैं उभयनिष्ठ। तो 3 चीज़ें हो गई। जैसे ही हमारे पास 3 चीज़ें बराबर सिद्ध हो जाती हैं, हमारी जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम हम लिखते हैं। तो हमारा नियम कौन सा लगा इसके लिए, सर्वांग समता के लिए कौन सा नियम लगा? तो देखिए, आकृति में देखिए, हमें यहाँ से एक बार तो दिया गया है ये BE और CF, दूसरा ये कोण और ये कोण, यानी कि 2 कोण की बात हो रही है और एक भुजा की बात हो रही है। तो ये हमारे पास एंगल साइड से ये हमारा सर्वांग समता नियम है जो हमने यूज़ किया। इस नियम की वजह से हमारे पास ये सर्वांग सम हो गई है। जब ये बराबर है तो बची हुई जो चीज़ें हैं जो हमें सिद्ध करना है, हमें चाहिए थी पहले दो अल्फ़ाबेट दोनों तरफ से AB और AC, ये बराबर हैं। और कारण क्या लिखेंगे? हमेशा की तरह सर्वांग समता के बाद हम कोई चीज़ बराबर करते हैं तो हमारा कारण रहता है CP से D, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के ये संगत भाग हैं। तो वहाँ से ये चीज़ भी हमारी बराबर हो जाती है। इस तरह से हमारा 4th सम जो है वो कंप्लीट है। इसे नोट कर लेंगे।